राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से आज आपको कार्तिक मास महात्म का 23वां और 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शीश वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान, अगाज भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे आबाद। गुरुदेव महाराज की जय। कल हम लोगों ने गंगा जल का प्रभाव और उसका महत्व जाना। आज की अध्याय में श्री राधा रानी का विस्तार सुनेंगे, जो राधा रानी श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। 23वां अध्याय वर्णन राधा कृष्ण प्रेम जान पढ़ने लिखने से इससे हो जाता कल्याण। ठाकुर के महात्म की जय। कार्तिक के महात्म की जय। कार्तिक मास के ठाकुर की जय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, सभी गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण जी को प्रिय क्यों है तथा कार्तिक के मास में श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है? सब कथा विस्तार से कहें। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले मन्वंतर में पंचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में नित्य बड़े विधि विधान के साथ पूजा हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर स्त्री प्रेम में विहल हो भगवान के सामने बड़ा मोह विदित किया करती थी। उसके मन में यही लालसा थी कि वह भगवान के साथ यूं ही नृत्य करती रहे। वह भगवान के साथ प्रेम में उन्मुक्त थी। उस समय भगवान का वो ध्यान हमेशा ही रखती थी। उसे भगवान के सिवा कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांटकर मंदिर में ही रहकर अपने आप को पूरी तरह से भगवान को अर्पित कर दिया। इसी प्रेम पीड़ा में उसने प्राण त्याग दिया। दूसरे जन्म में अति सुंदर वीरांगना चंद्रकृत बनी। एक दिन दर्पण में अद्भुत अपने रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के और कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति के सामने अपना मन लगाकर वो नृत्य करने लगी। वीरांगना का मन अभी भी पूरी तरह से भगवान के प्रेम में समर्पित था। वो हर समय भगवान का ध्यान करती थी। उसके हर कर्म में सिर्फ भगवान का ही वास रहता था। कुछ समय पहले के बाद दैत्यों से दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकृति जो देवांगना के रूप में ही ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि हे ब्रह्मा जी, आपको मेरे पूर्व जन्म का भान है, ये समय मेरे मनोरथ पूर्ण होने का है, ये समय मेरे मनोरथ को पूरा करने का है, इसलिए कृपया करके आप आज्ञा दें जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। अब ब्रह्मा जी उनकी भगवान के प्रति प्रेम से प्रसन्न होकर वरदान देकर बोले कि तुम नंदगांव में भानु गोप के घर राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों में अधिक भगवान को प्रिय होगी। भगवान अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय तुमको समझेंगे और रास करेंगे। तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए देवांगना चंद्रकृत के प्रेम आंसू और उनके मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। यहाँ अध्याय 23वां का समापन होता है। अब 24वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें भगवान के पार्षद जय और विजय की कथा बड़ा ही मनमोहक है। ध्यान से श्रवण करेंगे। इस अध्याय में राजा पृथु नारद जी से बोले, नारद जी, मैं राधा रानी की पिछले जन्मों की कृपा और उनकी कथा सुनकर धन्य हूँ। अब आप कृपा करके भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय की कहानी बताएं, जिससे वे कौन सा कर्म किए थे कि भगवान के पार्षद बने। देव ऋषि नारद कहने लगे
कि हे राजा पृथु, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवभूति के गर्भ से महान ऋषि करंद की तुष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवभूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल देव उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहे और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मारुत जय और विजय दोनों को बुलाकर यज्ञ में ब्रह्मा बन गए और जय आचार्य बनाए। मारुत ने जब अपने यज्ञ में दोनों को बुलाया, वहां जय ब्रह्मा बन गए और आचार्य बन गए विजय। यज्ञ संपूर्ण विधि पूरा हुआ। यज्ञ के अंत में राजा मारुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन देकर दोनों भाई को विदा किया। इस तरह से जब धन लेकर के दोनों भाई अपने अपने आश्रम को चले गए, तब धन का विभाजन करते समय दोनों भाई में परस्पर लाग बाट पैदा हो गई। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बांटो, पर विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वही उसके पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर के कहा विजय को कि श्राप देता हूँ कि तुम ग्रहण करके देह नहीं हो तो ग्राह बनो। उनका कहना था कि तुम दे करके देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम एक बार जब ग्रहण कर लेते हो तो देना नहीं चाहते हो, यथा अर्थात ग्रह यानी कि मगरमच्छ हो जाओ। इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया कि अतः मतंग यानी हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात दोनों भगवान के श्राप से निवृत्ति के लिए प्रार्थना की और श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने द्वारा दिए गए श्रापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के भक्ति में तत्पर रहे। किसी समय गजराज कार्तिक के स्नान के लिए गंड नदी में गया, तो वह उस समय ग्रह ने उस गज को पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान को स्मरण किया। भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वो स्थान हरि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यो विख्यात है उसके नाम से, हरि क्षेत्र के नाम से। विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। राजा पृथु से नारद जी बोले, हर मनुष्य को अपना ईर्ष्या, द्वेष और त्याग कर देना चाहिए। सदैव भगवान के विष्णु के व्रत में स्थिर रहना चाहिए। कार्तिक और माघ तथा बैसाख के महीनों में सदैव प्रातः स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत में स्थिर रहना चाहिए। तुलसी के बगीचे की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शरीर का अंत होने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वो जगत गुरु भगवान के कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाला उत्तम गति को प्राप्त होता है। यहीं पर कार्तिक मास महात्म की 24वां अध्याय का विराम होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट